डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेज रूल एंड रिड्यूस्ड फेज रूल। दिस इज द पार्ट 2 वीडियो फॉर फेज रूल। अपने प्रीवियस वीडियो में हम फेज रूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस कर चुके हैं। फेज रूल को समझने के लिए इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फेज रूल। So this phase rule was given by American physicist J. Willard Gibbs in 1875. 1875 में J. Willard Gibbs ने फेज रूल दिया था। फेज रूल में गिब्स ने हेट्रोजेनियस सिस्टम के लिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ फेजेस एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सिस्टम, इनको मैथमेटिकली रिलेट किया है। So phase rule is a mathematical expression which give relation among degree of freedom, number of phases and number of chemical components of a system. Now Gibbs phase rule states that in a heterogeneous system at equilibrium the sum of phases and degree of freedom is greater than the number of components by 2. तो गिब्स ने ऐसा कहा, अगर किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ फेजेस का सम किया जाता है तो ये सम हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 2 के इक्वल मिलता है। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर गिब्स फेज रूल। अब गिब्स फेज रूल के लिए जो इसेंशियल कंडीशंस होती हैं वो पहली है, सिस्टम मस्ट बी हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस सिस्टम मतलब इट मस्ट कंटेन मोर देन वन फेज, उसमें एक से ज़्यादा फेजेस एग्जिस्ट करना चाहिए। तो गिब्स फेज रूल इज एप्लीकेबल फॉर हेट्रोजीनियस सिस्टम्स ओनली। सेकेंड कंडीशन है गिब्स फेज रूल की, सिस्टम मस्ट बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि सिस्टम के हर पॉइंट पर टेम्परेचर, प्रेशर फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, और पर्टिकुलर पॉइंट पर केमिकल कंपोजिशन भी सब्सटेंस का चेंज नहीं होगा। तो इस तरह की जो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं जिनमें केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है और थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो गिब्स फेज रूल में सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर हेट्रोजेनियस सिस्टम है और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा है सिस्टम में, तब हम गिब्स फेज रूल को अप्लाई करते हैं। अब गिब्स फेज रूल में हमने +2 किया है। ये +2 क्या इंडिकेट करता है? ये +2 इंडिकेट करता है कि वन वेरिएबल इज टेम्परेचर एंड सेकेंड वेरिएबल इज प्रेशर। सिस्टम के जो वेरिएबल्स हैं जिनका इफेक्ट सिस्टम पर पड़ रहा है वो कौन से वेरिएबल्स हैं? एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर। अगर ये दोनों वेरिएबल कंसीडर करके हम सिस्टम को एनालाइज करते हैं तब हम फेज रूल में 2 ऐड करते हैं। Now there is one more statement for Gibbs phase rule. If the equilibrium between any number of phases is not influenced by gravity or electrical or magnetic forces or by surface action but influenced by temperature, pressure and concentration, then the number of degree of freedom F of the system is related to the number of component and number of phases by the following phase rule equation. So F is equal to C minus P plus 2. ये प्रीवियस इक्वेशन का ही सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट माइनस नंबर ऑफ फेजेस प्लस 2 करना होगा। अगर किसी भी सिस्टम की मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कैलकुलेट करना है F मैक्स, तो उस कंडीशन में हमें फॉर्मूला लगाना होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट माइनस मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन बी एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर सिस्टम प्लस 2। तो जब हमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है तो फेज हमें मिनिमम लेना होते हैं। तो किसी भी सिस्टम में मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस कितने हो सकते हैं? 1। तो अगर हमें एफ मैक्स कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है, उस कंडीशन में हमें फेज को 1 रखना होगा। फेज रूल के मैथमेटिकल इक्वेशन को याद करने के लिए एक ट्रिक कॉमनली यूज की जाती है, फर्स्ट पुलिस क्रिमिनल सेकेंड, F फॉर फर्स्ट, P फॉर पुलिस, C फॉर क्रिमिनल
एंड 2 फॉर सेकेंड। यहाँ पर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, P नंबर ऑफ फेजेस हैं, C कंपोनेंट है और +2 हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। Now the phase rule is able to predict the conditions necessary to be specified for a heterogeneous system to exhibit equilibrium. किसी भी heterogeneous system में equilibrium को स्पेसिफाई करने की essential conditions को हम phase rule की हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें वाटर सिस्टम की, तो वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, आइस हो सकता है, लिक्विड वाटर हो सकता है और वेपर्स हो सकती हैं। अब किस टेम्परेचर प्रेशर रेंज में आइस मतलब सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर रहेगा, किस टेम्परेचर प्रेशर रेंज में वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, किस टेम्परेचर प्रेशर रेंज में वाटर गैसियस फॉर्म में रहेगा। ये टेम्परेचर प्रेशर की रेंज हम फेज रूल की हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वाटर के डिफरेंट फेजेस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आइस है, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड है आइस में कन्वर्ट हो गया, तो ये इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो किस टेम्परेचर प्रेशर पर होंगे, ये भी हम फेज रूल की हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए। इसी तरह से यहाँ पर मोर देन वन फेज एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि सिस्टम हेट्रोजीनियस है। यहाँ पर डिफरेंट फेजेस में इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हमने कोई भी 2 डिफरेंट फेज लिए हैं, फेज 1 और फेज 2, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर प्रेशर पर एग्जिस्ट करेगा, ऐसी कौन सी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन होंगी जब ये दोनों फेज एग्जिस्ट करेंगे, वो भी हम फेज रूल की हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से फेज रूल हमें किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम में इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को स्पेसिफाई करने में हेल्पफुल होता है। फेज रूल के एप्लीकेशन इंजीनियरिंग फील्ड में और मेटलर्जी फील्ड में बहुत वास्ट होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस रिड्यूस्ड फेज रूल और कंडेंस्ड फेज रूल। सो दिस रिड्यूस्ड फेज रूल और कंडेंस्ड फेज रूल इज एप्लीकेबल फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम। जब भी हमारे सिस्टम में 2 कंपोनेंट होंगे तब हम रिड्यूस्ड फेज रूल यूज करते हैं। अब जब हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 2 है, मीन्स 2 कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस केस में अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है सिस्टम की, तब हम फेज रूल इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, F प्लस P इज इक्वल टू C प्लस 2। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हमने रखे 2 प्लस 2 माइनस P, तो 4 माइनस P। और जब हमें F मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो हमें नंबर ऑफ फेजेस मिनिमम रखना होते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ फेज होगा 1। तो नंबर ऑफ फेज मिनिमम रखे 1, तो हमारी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम आई 3। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, इसका मतलब है वी कैन वेरी 3 वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल टेम्परेचर, सेकेंड वेरिएबल प्रेशर एंड थर्ड वेरिएबल इज कंपोजिशन। तो 2 कंपोनेंट सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस केस में जो हम फेज डायग्राम बनाएंगे वो 3 डायमेंशनल फेज डायग्राम होगा, क्योंकि अगर सपोज करो हमने टेम्परेचर x एक्सिस पर लिया, प्रेशर हमने y एक्सिस पे लिया, तो कंपोजिशन हमें z एक्सिस पर लेना होगा। तो अगर हम 3 वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हमें एक 3 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और 3 डायमेंशनल फेज डायग्राम को पेपर पर हम कन्वीनियंटली नहीं ड्रॉ कर पाते हैं, तो इसीलिए हमने रिड्यूस्ड फेज रूल अप्लाई किया। तो 3 डायमेंशनल डायग्राम पेपर पे ड्रॉ करना कन्वीनियंट नहीं होता है, तो इसीलिए हम 2 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हम या तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं और प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, या फिर हम प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे और टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे,
या फिर हम कंपोजिशन कांस्टेंट कर देंगे और टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब जब भी हम टू कंपोनेंट सॉलिड लिक्विड सिस्टम की स्टडी करते हैं तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं और सॉलिड लिक्विड फेज हेट्रोजीनियस सिस्टम में वेपर फेज नेग्लिजिबल है। तो चूंकि प्रैक्टिकली वेपर फेज नहीं है, गैसियस फेज नहीं है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो हम प्रेशर को इग्नोर कर देते हैं और जब हम प्रेशर को इग्नोर करते हैं तो हमारी जो नॉर्मल फेज रूल की इक्वेशन है F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस 2, इसमें 2 इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर और प्रेशर, दो वेरिएबल 2 से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। अब जब हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया मतलब ये 2 वेरिएबल अब +1 हो जाएंगे, तो हमारी नई इक्वेशन आएगी F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस 1। तो प्रेशर को कांस्टेंट करके हमने फेज रूल की एक मॉडिफाइड इक्वेशन बनाई F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस 1। दिस मॉडिफाइड इक्वेशन इज नोन एज रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन और कंडेंस्ड फेज रूल इक्वेशन। इस फेज इक्वेशन को हम कंडेंस सिस्टम पर अप्लाई करते हैं। तो कंडेंस सिस्टम क्या होते हैं? जब किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम में सॉलिड और लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं और गैसियस फेज को इग्नोर किया जाता है, तो इन दैट कंडीशन इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नेग्लिजिबल। तो ऐसे सिस्टम को हम कंडेंस सिस्टम कहते हैं। और जब गैसियस फेज इग्नोर किया जाता है तो हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर को भी इग्नोर करते हैं और उस केस में हम रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन और कंडेंस्ड फेज रूल इक्वेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर +1 इंडिकेट कर रहा है कि वी हैव ओनली वन वेरिएबल दैट इज टेम्परेचर, तो प्रेशर को हमने इग्नोर कर दिया है। So this is reduced phase rule or condensed phase rule. This condensed phase rule equation is applicable for eutectic system. अब eutectic system क्या होता है? eutectic system एक ऐसा system होता है जिसमें we have two substances and these two substances are miscible in all proportion. In liquid phase. तो यूटेक्टिक सिस्टम में दो सब्सटेंसेस होंगे और ये दोनों सब्सटेंसेस लिक्विड फेज में हर कंपोजिशन पर मिसिबल होते हैं। So these two substances are miscible in all proportion in liquid form and there is no chemical reaction between these two components. इन दोनों substances में कोई chemical reaction नहीं होगी, तो ऐसा सिस्टम यूटेक्टिक सिस्टम कहलाता है। और reduced phase rule का वाइड एप्लीकेशन होता है यूटेक्टिक सिस्टम्स पर। अब गिब्स फेज रूल की हेल्प से हम जो डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं उन्हें कहा जाता है फेज डायग्राम। सो फेज डायग्राम आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिविंग द कंडीशंस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन अंडर विच द वेरियस फेजेस आर एग्जिस्टिंग एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फेज टू अनदर। तो फेज डायग्राम एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हमें टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन की डिफरेंट कंडीशंस पता चलती हैं, जिन कंडीशंस पर डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट करते हैं और उन फेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो गया, लिक्विड से गैस में ट्रांसफॉर्म हुआ, तो ये किस टेम्परेचर प्रेशर पर ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, किस टेम्परेचर प्रेशर कंपोजिशन पर पर्टिकुलर फेज एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड एग्जिस्ट करेगा या सॉलिड एग्जिस्ट करेगा या वेपर फेज एग्जिस्ट करेगा, ये सब हमें फेज डायग्राम की हेल्प से पता चलता है। फेज डायग्राम ऑल्सो स्पेसिफाई द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन चेंजिंग वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। फेज डायग्राम हमें ये भी इंडिकेट करता है कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशंस को चेंज करेंगे
तो सब्सटेंस के फिजिकल फॉर्म में उसके फेज में क्या चेंज आएगा, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह के जो भी चेंजेस हैं वो हम फेज डायग्राम की हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया फेज रूल, रिड्यूस्ड फेज रूल एंड सम इंट्रोडक्टरी आइडिया अबाउट फेज डायग्राम। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर सिस्टम के लिए फेज डायग्राम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।